हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आंसर की कराने जा रहा हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा 2025 का उर्दू का जो पेपर हुआ 17 तारीख का, उसका सेकंड सिटिंग का आंसर की मैं कराने जा रहा हूं। और मेरे पास सेट जी है, आपके पास कोई भी सेट हो, प्रश्न सेम ही होता है, सिर्फ आगे पीछे क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लोग मिला लेंगे कि आप अपना परीक्षा देकर आए तो उसमें कितना आपने प्रश्न को सही हल किया और कितना गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आप इन 100 में से आपको 50 भरना था, तो 50 में से आप कितना सही करके आए हैं आप मिला लेंगे। क्वेश्चन सेम है, बस सेट आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है, दर्ज झेल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे, है ना। तो 50 सवालात को मुंतखब करना है, चुनना है, 50 सवालात का जवाब आपको सही से देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आसमान से तारे तोड़ना। ये एक मुहावरा आपसे पूछा गया है, इसका मतलब पूछा है कि क्या मतलब है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है, बुलंदी से कूदना, या बहुत मुश्किल काम करना, या मुश्किलों से गुजरना, या आसमान के तारों को देखना। तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर, बहुत मुश्किल काम करना, आसमान से तारे तोड़ना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वह रोज़ स्कूल जाता है, इस जुमला में वह कौन सा सेगा है, कौन सा पर्सन है। ठीक है, तो आपको पता है ये वाहिद, ये सेगा जो है वाहिद गायब है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लफ्ज़ असा के माना क्या है। ठीक है, तो असा का माना क्या होता है। ऑप्शन है तलवार, या बर्छी, या लाठी, या हाथ। तो असा का माना होता है लाठी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तलफ़ुज़ के एतबार से वाव की कितनी किस्में होती हैं, तो 2 होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो वह इसम जिससे जगह या वक्त का नाम मालूम हो उसे क्या कहते हैं। इसमें आला कहते हैं, या इसमें मुकब्बर, या इसमें ज़र्फ़, या इसमें जिन्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको पूछा गया जिस्म की ज़िद क्या होगी, यानी उसकी अपोजिट क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा। तो रूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 7, दर्ज झेल में वाव मादूला किस लफ्ज़ में है। ठीक है, यानी जिसको प्रोनाउन नहीं किया जाता है, ठीक है, प्रोनाउंस नहीं किया जाता, जिसका उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, शोर, या हूर, या नूर, या ख्वाब। तो ख्वाब में देखें तो वाव जो है यहाँ पर साइलेंट लेटर बोल सकते हैं। ठीक है, ख्वाब पढ़ते हैं, ख्वाब नहीं पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, फारसियों ने फारसी बोलने वाले लोगों ने हम लोग को हिंदी कहा था, तो हिंदी जो है वहीं से आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़्म है। तो पंजाबी नज़्म है। ठीक है, बाद में उसको उर्दू में मुतरज्जिम द्वारा तर्जुमा किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अर्जुन के दरख्त को काटने का हुक्म किसने दिया था। तो आप पढ़े होंगे रोशनी किताब में, तो केतु को हुक्म दिया था विशाल महतो ने, जो कि एक ठेकेदार था, उसने केतु को दिया था एक कॉन्ट्रैक्ट। तो विशाल महतो ने हुक्म दिया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 है, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं। तो गज़ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा 1973 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13, माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में होती हैं। तो 3 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दर्ज झेल में मुहम्मल लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, यानी जिसका कोई माना होता है। मौजू और मुहम्मल 2 होते हैं। मौजू जिसका कोई माना होता है, मुहम्मल जिसका कोई माना नहीं होता। जैसे कलम, उलम बोलते हैं ना, तो उलम का कोई माना नहीं होता, इसीलिए जो है मुहम्मल शब्द आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, उलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं। उसे मफ़ऊल कहते हैं। फ़ेल काम को बोलते हैं, फ़ाइल काम को करने वाला को, मौसूफ़ तो जिनकी सिफ़त बयान की जाए उसको कहा जाता है, तो मफ़ऊल कहा जाएगा, है ना।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कुफ्र की ज़िद क्या होगी, यानी कुफ्र का उल्टा क्या होगा। ठीक है, अजदाद पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ईमान। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो नाविल एक चादर मैली सी के नाविल निगार कौन है, यानी एक चादर मैली सी को किसने लिखा है, तो राजेंद्र सिंह बेदी। ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, हमद खुदाए अज़्ज़ व जल में जुल जलाल किसके लिए आया है, तो खुदा के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है लुत्फ की जमा क्या होगी, यानी प्लूरल पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अल्ताफ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20, डिप्टी नज़ीर अहमद ने उर्दू अदब में किस नसरी सिन्फ का आगाज़ किया है, तो नाविल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दर्ज झैल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है, यानी शायरी की किताब कौन सा है, तो ज़िंदगी की तड़प। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 12 है सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम व तरबियत किसके ज़ेर साया हुई, तो सैयद मोहम्मद अली नकवी के ज़ेर साया में हुई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हिंदुस्तान वापस आकर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा पेशा इख्तियार किया था, वकालत को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, रुस्तम और सोहराब किसका ड्रामा है, तो आगा हश्र कश्मीरी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मिर्ज़ा गालिब की शादी किससे हुई, अमराव बेगम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में स्क्रीन पर, उर्दू अखबार दारुस सल्तनत कब शुरू हुआ, तो 1860 ईस्वी को, सन 1860 ईस्वी को शुरू हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा आपका। मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी आफादी के कौन थे, तो शागिर्द थे, यानी स्टूडेंट्स थे उनके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो 28 नंबर क्वेश्चन है, नज़्म वह मुलाकात किस शायर की तख्लीक है, किस शायर ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अमृता प्रीतम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सोमेश्वर किस महकमे में काम करता था, तो डाक खाने में वो काम करता था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30, आपका दर्ज झैल में से इसम जमा की पहचान करने के लिए कहा गया है, तो फौज हो जाएगा, ये इसम जमा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है, ये किसके खतूत की किताब है, तो मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 32 है, हमीदा नसूह की कौन थी। हमीदा और नसूह के बारे में पढ़े होंगे आप रक्षा में, तो उनकी बेटी थी हमीदा और नसूह, इनके बीच में गुफ्तगू जो हो रही थी उनकी बेटी को लेकर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया गया है, तो मिरातुल उरूस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मसनवी ज़हर इश्क में किस लड़की का तज़किरा हुआ है, तो वो बादशाह की लड़की का, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें, गज़ल अरबी के किस सिनफ शायरी से माखूज़ है, तो कसीदा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, तो दरभंगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कल गए गुजरे ज़मानों का खाली स्थान दिया गया है, खाली जगह भरने के लिए दिया गया है, आएगा यहाँ पर क्या, ख्याल, ख्याल आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, दर्ज झैल में साबिक़ा की पहचान कीजिए, है ना। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ला ज़वाल, जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ला का मतलब नहीं, तो ये पहले जुड़ा है, इसलिए साबिक़ा, साबिक़ और लाहिक़ा पढ़े होंगे। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय है ना, उन वही चीज़ पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, तो ला ज़वाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, तो बहस जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये मुज़क्कर है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा आपसे। जाल का हम सौत लफ्ज़ क्या होगा, यानी सेम प्रोनाउंस करते हैं हम, उन शब्द का उच्चारण उसी जैसा करते, तो काल तो अलग हो गया, आल भी अलग, जाली भी अलग, तो जाल। ठीक ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हम लोग किताब पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम लोग किताब पढ़ते हैं, हम लोग हैं इसलिए हैं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन बढ़े तो मिर्ज़ा शौक मसनवी का नाम बताएं, तो फ़रेब इश्क, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मकावली का महबूब कौन था, तो ज़ैनुल मुल्क, है ना, वो भटकते हुए ज़ैनुल मुल्क था उनका, उनको ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गए थे राजा के दरबार में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मसनवी बहरुल मोहब्बत के मुसन्निफ़ कौन हैं,
तो वो है मीर हसन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, दर्ज झैल में अहमद फराज के शायरी का मजमुआ कौन है? तो दर्द आशूब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, हसन नईम की वफ़ात कब हुई? कहाँ हुई, सॉरी, तो मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परवीन शाकिर ने पहले किस मजमून में एमए किया? तो अंग्रेजी में किया था, इंग्लिश में किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो बारिश हुई तो फूलों के तन, खाली जगह है तो चाक हो गए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 49 है, शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है? तो आपकी किताब में एक ही दोहा है जो कि ज़फ़र गोरखपुरी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी, जमुना के किनारे, वही था शायद। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सलाम मछली शहरी ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की? तो 15 साल की उम्र में शायरी शुरू की थी उसने। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शामिल शाह रिया का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? तो मजमून से है। ठीक है, मजमून लिखा मजमून है रिया एक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, भीमराव अंबेडकर जो है उनकी शादी किससे हुई? तो रमाबाई से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्ज झैल में कौन अब्दुल मुगनी की तख्लीक नहीं है, यानी इसमें से कौन अब्दुल मुगनी ने नहीं लिखा है? तो आब हयात जो है नहीं लिखा था अब्दुल मुगनी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? तो 2006 को हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। निदा फाजली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो नज़म बहुत आसान थे पहले। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, जंग, शहादत और बैन किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है? तो ये एक मरसिया का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी और सही जवाब हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? तो मिर्ज़ा दुबैर, क्योंकि ये मुग़ल दरबार में रहता था तो मिर्ज़ा दुबैर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मज़मून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के मुसन्निफ़ कौन है? तो प्रोफेसर लुत्फ़ुर्रहमान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। मुल्क व बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए पटना कब पहुँचे? 2009 को पहुँचे थे। ठीक है, और ये सबसे बड़ा सूरज ग्रहण अभी तक का माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ज़मीन किसका तवाफ़ करती है, यानी किसका चक्कर लगाती है? तो ज़मीन जो है सूरज का चक्कर लगाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम्द के लुग़वी माना क्या है? तो खुदा की तारीफ़, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चकबस्त की वफ़ात कहाँ हुई? तो फैज़ाबाद में। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो फरार। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर है 64, शायर को जुल्मत दहर में किसकी तलाश है? तो नूर सहर की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, लफ्ज़ खुर्शीद के सही माना क्या है? तो सूरज होता है खुर्शीद का मतलब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अफसाना फरार में महमूद की अहलिया का नाम था, उसकी बीवी का नाम पूछा है, तो जुबैदा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शामिल निसाब अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है? आशियाना में बरकत अली सिद्दीकी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद अहमद हुसैन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शामिल निसाब नज़्म जो मनासिर कुदरत दिया गया है, चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? तो मंजरी शायरी है ना। कुदरत के मंजर को बताया गया है कि कैसे उसको लगता था, है ना, कुदरत के मंजर को देखकर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 70 है, अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो कमर जहां। कमर जहां है अफसाना निगार। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71, मराठी जबान किस सूबा में बोली जाती है? तो महाराष्ट्र में बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 72, अफसाना जो सेकंड हैंड है उनका अफसाना निगार कौन है? तो वैकुम मोहम्मद बशीर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। शहबाज ने जिस बेटी का नाम खत लिखा उसका नाम पूछा है, सुगरा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेहदी का असल नाम क्या था? तो मेहदी हसन था उसका असल नाम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बेदी के पहले अफसानवे मजमुआ का नाम क्या था बेदी का? तो दाना व दाम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76 है, किसी खास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? तो इंटरव्यू। आप पढ़े होंगे
बेदी का इंटरव्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो भाभी जान, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुहेल हसीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो 1980 को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कमर जहां की पहली कहानी जुनून वफा की इशाअत किस रिसाले में हुई? तो सुबह नाउ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिराज को मुलाजिमत किस शहर में लगी? तो बेंगलोर में लगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दरअसल में से इस मार्फ का मारिफा की निशानदेही कीजिए, यानी प्रॉपर नाउन पूछा तो लखनऊ हो जाएगा इसका जवाब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दरअसल में माजी तमन्नाई की पहचान कीजिए। माजी तमन्नाई की पहचान करना, तो ऑप्शन नंबर सी, अगर तुम लोग आते। ठीक है, यहाँ तमन्ना है उनका कि अगर तुम लोग आते तो ऐसा होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दरअसल में फेल हाल की निशानदेही कीजिए, तो वह दौड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 84 है, रुकैया पढ़ रही है। इस जुमला में रुकैया क्या है? तो फाइल है। ठीक है, काम को करने वाले कर्ता जो है उनको फाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दरअसल में खिताब की पहचान कीजिए। तो खिताब जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही जवाब है आपका, खान बहादुर, ये इनका खिताब है। अगला क्वेश्चन है, दरअसल में इस्म नकरा की पहचान करना है। तो दिल्ली जो है इस्म मारफा है, ये सब का सब इस्म मारफा। पहाड़ जो है यहाँ कोई खास पहाड़ के नाम नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इस्म नकरा है। अगला क्वेश्चन, ये पुरानी गाड़ी है। इस जुमला में पुरानी क्या है? तो पुरानी एक सिफत है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये कैसा जुमला है? तो सवालिया है, यहाँ पूछ रहा है इसलिए सवालिया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक की हैसियत से क्या कहलाते हैं? तो माहिर इकबाल कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक़्स हयात किसका शायरी मजमुआ है? ठीक है, तो जगन्नाथ आज़ाद का ये शायरी मजमुआ है, जगन्नाथ आज़ाद की किताब है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ? तो दीमापुर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 92, धान के खेतों में गाय और भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? तो मीथेन गैस बनती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रही है, आपको पता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद की तरबियत किसकी निगरानी में हुई? तो वालिद के, है ना, वालिद की निगरानी में हुई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल मगनी का तबादला पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ? तो बीएन कॉलेज में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, लंगड़ा साधु नौल का कौन था? तो ये ससुर था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। अगला क्वेश्चन है, वारिस शाह का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से है? तो पंजाब से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अफसाना सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो इनका जो हैदर जाफरी सैयद है उसने इनका उर्दू तर्जुमा किया था सूरज का घोड़ा का। तो ऑप्शन नंबर डी इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, दरअसल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो तीर अंदाजी। ठीक है, इसमें लाहिका यानी बाद वाला शब्द किस में जुड़ा है? तो अंदाज में, है ना। तीर अलग है, अंदाज अलग है, तो अंदाज जोड़ा गया है। बाकी सब में तो साबिका है, बर है, उसमें ला है, इसमें बर है, बरखिलाफ, है ना। तो तीर अंदाज हो जाएगा। और 99 है, ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो बारिश। बारिश मुअन्नस हो जाएगा, बारिश हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, ख़त का मुतरादिफ क्या होगा? तो ख़त व किताबत, है ना, ख़त के साथ किताबत बोला जाता है, तो ख़त व किताबत बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग अपना सेट के हिसाब से मिला ले। मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिया है, आप मिला ले कि आपका कितना नंबर आ रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी क्वेश्चंस होगा उनका भी मैं आंसर की कराने जा रहा हूँ, तथा मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और पढ़ सकें।